नमस्कार। मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान और आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसम रहेगा और भारतीय क्षेत्रों के आसपास किस प्रकार बड़ी मौसमी प्रणालियाँ जो हैं बनी हुई हैं या उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर देखें तो नीले कलर में आप देख सकते हैं जेट का दायरा कुछ इस प्रकार बना हुआ है। WD उत्तरी राज्य से होते हुए लगभग अब आगे निकल रहा है और इससे प्रेरित एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास यानी पाकिस्तान के क्षेत्रों में बना हुआ है। धीरे धीरे 24 घंटों के दौरान ये कमज़ोर हो जाएगा। वहीं लाल कलर में दक्षिण भारत पर आप देख सकते हैं ITC-Z का उत्तरी छोर इस समय कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इन क्षेत्रों तक बना हुआ है और ये यहाँ से लगाकर उत्तरी हिंद महासागर तक बनी हुई है। तो ITC-Z जहाँ तपन ज़्यादा होती है, जहाँ तापक्रम बढ़ता है और सूर्य का प्रभाव जहाँ गर्मी के रूप में ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर जो है ITC-Z धीरे धीरे खिसकने लगती है। तो अब भारत के क्षेत्रों में और वहाँ से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से लगाकर म्यांमार वगैरह वहाँ से होते हुए फिर इधर अरब देशों से लगाकर जो अफ्रीका के क्षेत्र हैं उत्तरी, ये अब गर्म होने लगे हैं और जो औसत तापमान इनका बढ़ने लगा है। तो ITC-Z भी अब इन क्षेत्रों की ओर रुख कर रही है और ये इन क्षेत्रों की ओर धीरे धीरे शिफ्ट होगी और जुलाई आते आते ये उत्तर भारत यानी उत्तर पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्वी मध्य भारत तक शिफ्ट हो जाएगी। यानी इसका दक्षिण छोर भारत के दक्षिण के आसपास से लगाकर उत्तर भारत तक बना रहेगा और विशेषकर ये प्रभाव में रहेगी उत्तरी भारत पर। इसका मुख्य प्रभाव रहेगा इस ITC-Z का, या कहे इस पट्टी का, जहाँ दो पवनें आपस में मिलती हैं लगातार और ये एक गर्म बेल्ट होता है। तो ये जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इस समय दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक है और इसका उत्तरी छोर यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब हलचल बढ़ने लगेगी आने वाले दिनों में मई से लगाकर, और यहाँ पर हलचल बढ़ना यानी सर्कुलेशन बनना, चक्रवाती हवा के क्षेत्र बनना आने वाले दिनों में 15 मई के आसपास से लगाकर आगे स्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल रहेगी इन सभी सिस्टमों के लिए। तो आगे जो है तूफान बनने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। वैसे देखा जाए तो 27 तारीख के आसपास के वीडियो में आपको बताया कि अगले 15 दिन तूफान की स्थिति नहीं है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, यानी लगभग 12-13 तारीख तक, 14 तारीख तक। उसके बाद आधा जो मई का समय होगा वहाँ से लगाकर आगे तूफान के अनुकूल स्थितियाँ बन जाएगी। सर्कुलेशन के अनुकूल स्थितियाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर में बनेगी और ये स्थिति जो है अभी से ITC-Z के दक्षिण भारत के आसपास आने से, यानी हवाओं का कुछ घूर्णन सर्कुलेशन अब बनने लगेगा यहाँ पर। तो ये सिस्टम कभी कभी प्रभावी होते हैं और अच्छी खासी बारिश तटीय भागों से लगाकर दे जाते हैं कुछ अंदरूनी भागों तक। जैसे कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन या चक्रवाती हवा का क्षेत्र अगर डेवलप हुआ तो हवाएं जो है कुछ इस प्रकार बनती है मध्य भारत से उत्तर पश्चिम भारत की ओर से लगाकर ये दक्षिण पूर्व का रुख करती है और ये हवाएं आती है। तो यहाँ पर जो है जो अरब सागर से कुछ हवाएं राजस्थान गुजरात की ओर बढ़ती रहती हैं हल्की। जब भी WD आता है तो वह नमी का स्तर कुछ मध्यम हल्का बनाए रखती है, वह हवाएं बिल्कुल रुक जाती हैं और केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से इन क्षेत्रों की सीधी हवाएं यहाँ पर भारत के पश्चिमी भागों से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत वगैरह यहाँ पर पहुँचने लगती हैं और ज़्यादातर शुष्क हवाओं का दायरा उन दिनों में ये होता है। तो बिल्कुल शुष्क हवाएं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ विशेषकर अगर देखें महाराष्ट्र को अगर छोड़कर उत्तर प्रदेश तक के इलाके, तो यहाँ पर जो है नमी बहुत कम हो जाती है और नमी कम होते ही तापमान का स्तर काफ़ी बढ़ने लग जाता है। तो तापमान जैसे ही बढ़ा कि हीट वेव, लू चलना, तापमान की अधिकता होना, ये सब कुछ देखने को मिलता है। यानी अब ITC-Z का जो दायरा उत्तरी वो दक्षिण भारत पर है और ये आने वाले 15 दिनों में मध्य भारत तक शिफ्ट हो जाएगा, यानी उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक भी इसका असर होने लगेगा। तो यानी अब शुरुआत हो जाएगी पहले सप्ताह के दौरान से तापमान में बढ़ोतरी की और लगातार फिर जो है ये तापमान में बढ़ोतरी अलग अलग जिलों में रुक रुक कर जारी रहेगी। कभी जो है तापमान में गिरावट रहेगी WD के दौरान, तो कभी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यानी अब जो है पहले सप्ताह के मध्य से लगाकर एक आने वाले WD के दौरान ही तापमान बढ़ने लगेगा और फिर आगे जो है जैसे जैसे ये हलचल बढ़ने लगेगी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में, तो लगातार शुष्क हवाओं का दायरा रहेगा उत्तरी राजस्थान से लगाकर दक्षिण या कहे उत्तर पश्चिम भारत पर, और ये शुष्क हवा यहाँ पर तापमान बढ़ाएगी, जिससे आने वाले दिनों में 45 से लगाकर 48
49 डिग्री तक तापमान मई महीने के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं रहेगी। और पहले सप्ताह के दौरान से ही, यानी मध्य से पहले सप्ताह के जो अंतिम दिन है वहां से लगाकर ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने लगेगी, क्योंकि सर्कुलेशन की स्थितियां कुछ बनने वाली हैं मध्य भारत के, मध्य से लगाकर पूर्वी भारत की ओर। तो हवाएं जो है यहाँ से उत्तर पश्चिमी भारत से होते हुए यहाँ पर इस सर्कुलेशन की ओर बहेगी। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें अरावली रेंज के पिछले 24 घंटों के दौरान, तो 42.43 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी लगभग 42.5 के आसपास। लेकिन जैसे ही ये WD का प्रभाव कम हुआ और हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चलने लगी तो तापमान में गिरावट हुई न्यूनतम तापमान में। जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूनतम तापमान जहाँ 19-20 के आसपास रह रहा था वह अब घटकर जो है, जबकि आज 30 अप्रैल है और न्यूनतम तापमान आज दर्ज किया गया 14.41 डिग्री सेल्सियस है। 14.5 डिग्री के करीब न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज हुआ। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 62% रहा और न्यूनतम आर्द्रता 19% दर्ज की गई। वायु दबाव 2 मिलीबार तक बढ़कर 1005 मिलीबार दर्ज किया गया। हवाएं अधिकतम रही उत्तर पूर्वी दिशा से और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की गई, जो कि ठंडी हवाएं थी। और ये WD के आगे निकलने के दौरान उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ है, इसलिए ये तापमान में गिरावट हुई और ये तापमान में गिरावट कल भी बनी रहेगी। उसके बाद जो है 4 तारीख के आसपास आने वाले WD से फिर से हवाओं का पैटर्न बदलेगा और फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी न्यूनतम, जबकि अधिकतम तापमान उस दौरान जो है 2-3 दिन स्थिर बन के 5 तारीख से अधिकतम तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, पाली से लगाकर बीकानेर की ओर जो है कई जगहों पर तापमान 44-45 डिग्री तक जाने की संभावनाएं बन रही हैं। उन दिनों में जो है अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी तापमान 44-45 तक जाने की संभावनाएं बन रही हैं। और फिर आगे जो है तापमान में गिरावट होगी। कई राज्यों में वर्षा की गतिविधियां, आंधी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तरी राजस्थान में कुछ बादलों की आवाजाही छोटे बड़े स्थानों पर बनी रहेगी, लेकिन अब मौसम शुष्क बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट रहेगी और अधिकतम तापमान थोड़ा थोड़ा स्थिरता के साथ बढ़ता रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो 4 तारीख से मौसमी बदलाव होने की संभावना, आंधी की गतिविधियाँ, कहीं ओलावृष्टि की, कहीं तेज अंधड़ वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। तो ये कई राज्यों में उस दौरान मेघ गर्जन वाली स्थिति देखने को मिलेगी 4-5 तारीख से लगाकर लगभग 8-9 तारीख के समय में। उसके बाद भी जो है पहले पखवाड़े के मध्य से अंतिम दिनों में भी कुछ खंड वर्षा अलग अलग राज्यों में होने की संभावना है। और वहीं से जो है ITC-Z का मुख्य प्रभाव जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में शुरू होगा और उन दिनों में अरब सागरीय क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में भी जो है स्थिति कुछ सर्कुलेशन बनने वाली उभरेगी। और जैसे ही ये स्थिति उभरेगी तो हवाएं जो हैं मध्य भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत की हवाएं, जो कुछ बंगाल की खाड़ी या कभी कभी ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं रहती हैं WD के दौरान नम हवाएं लाती हैं, तापमान में गिरावट होती है। और बार बार WD के दौरान अरब सागर से हवाएं जरूर राजस्थान तक जाती हैं, पंजाब हरियाणा तक जाती हैं। तो ये हवाएं बिल्कुल रुक जाती हैं जब भी जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय क्षेत्रों में लगातार हलचल बनने लगती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से लगाकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों के आसपास हलचल बनने लगती हैं, तो वहाँ पर जो है हवाएं राजस्थान के क्षेत्रों की ओर से दौड़ने लगती हैं। उन क्षेत्रों की ओर ये हवाएं जो है शुष्क होती हैं और अरब सागर से जो हवाएं बढ़ती हैं गुजरात होते हुए राजस्थान की ओर, ये हवाएं भी जो हैं यहाँ राजस्थान की ओर न बढ़कर गुजरात की ओर न बढ़कर फिर सीधा महाराष्ट्र होते हुए ये बंगाल की खाड़ी की ओर रुक कर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सर्कुलेशन की स्थिति और एक वैक्यूम वाला सिस्टम डेवलप हो जाता है, इसीलिए उनका रुख उस ओर होता है और नमी की कमी के कारण तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो अब समय आ रहा है तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी का आने वाले दिनों में मई के दौरान, लेकिन बीच बीच में तापमान में गिरावट का दौर भी बना रहेगा। लेकिन विशेष कोई ज़्यादा सक्रिय WD जो राजस्थान के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश दे, लंबे चौड़े या कई जिलों में भारी वर्षा दे, फिलहाल ऐसे WD की संभावना नहीं। लेकिन 4 से लगाकर 9 तारीख के बीच में कई राज्यों में जो है भारी वर्षा की संभावना रहेगी, मध्य से लगाकर पूर्वी भारत की ओर। तो वहीं कुछ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज या एक आध स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति, तो कई क्षेत्रों में मौसम के शुष्क बने रहने वाली स्थिति भी रहेगी। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और मानसून पूर्वानुमान 2024 का पहला पूर्वानुमान कल 1 तारीख को सीमित जानकारी के साथ बड़े मौसमी पैटर्न पर आधारित, बड़ी मौसमी प्रणालियों पर आधारित जानकारी आपको दी जाएगी और कम समय में ही ये जानकारी आपको यानी छोटे वीडियो में
देकर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो, जैसे हर बार हम देते हैं 35 से 40 मिनट तक का वीडियो, उस प्रकार का न रहकर कम समय के लिए लेकिन विस्तृत जानकारी और ज़्यादा सटीकता के साथ जानकारी वाला वीडियो जो है आपको 28 से 30 मई के मध्य दूसरे पूर्वानुमान के तहत देने की पूरी कोशिश रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।